हेलो बच्चों। इस ये जो ट्यूटोरियल है ये आपका जो असाइनमेंट था सॉल्यूशन का उसका सेकंड पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको याद होगा 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया था और आज की ऑनलाइन क्लास में भी मैंने सेम टॉपिक लिया था। अब इसी का हम सेकंड पार्ट करेंगे। अप्रोच एक बार क्वेश्चन करने की ये रिवाइज़ कर लेते। क्या था कि हमें जब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उनका पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं और फिर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व के स्लोप निकालते हैं, उनको हम m1 m2 नाम दे देते हैं और फिर एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकालने का फॉर्मूला लगा देते हैं tan phi इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। राइट, ये अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बी पार्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। वो आ जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय 4a। अब इसको हम पुट कर देते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाली फॉर्म में, दूसरे वाली में। यहाँ पे जब y की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 4a तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 इक्वल टू 64a क्यूब x। अब याद होगा मैंने आपको बताया था हम एक्स एक्स कैंसिल आउट नहीं करेंगे, वी विल टेक x कॉमन। तो वी हैव x इंटू एक्स क्यूब माइनस 4a का क्यूब, क्योंकि 64a क्यूब को हम 4a का क्यूब लिख सकते हैं। जब इक्वेट करेंगे तो या तो x ज़ीरो आएगा या फिर x इक्वल टू 4a आ जाएगा। राइट, अब अगर x आ गया तो उसके अकॉर्डिंग y भी निकाल देंगे। कैसे, जब x की वैल्यू ज़ीरो पुट करोगे इस वाले में तो y भी ज़ीरो आ जाएगा। तो पॉइंट मिल गया आपको 0,0। जब x की वैल्यू 4a पुट करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 4a का होल स्क्वायर अपॉन 4a, तो y भी आ जाएगा 4a। तो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा 4a, 4a। अब हम क्या करेंगे, दोनों का स्लोप निकालेंगे और उसमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट करेंगे। तो पहले बात करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x इक्वल टू 4a वाई डैश। तो यहाँ से डी बाई डिक्स क्या आ गया, वाई डैश मतलब डी बाई डिक्स क्या आ गया मेरे पास, x अपॉन 2a। तो मान लेते हैं ये m1 है, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y साथ में डी बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा मेरे पास 2a बाय वाई, है ना, 2 से कट गया 4। इसको मान लेते हैं m2। अब मुझे स्लोप चाहिए, तो हम पहले बात करते हैं p की। तो p पे क्या होगा, p यानी 0 0 पे क्या होगा, m1 मिल जाएगा मुझे एट p। यहाँ पे पुट करूँगा ना x की जगह 0, तो 0 बाई 2a 0 आ जाएगा, ठीक है। और m2 क्या मिल जाएगा, m2 मिल जाएगा यहाँ पे पुट करेंगे तो 2a बाई 0 नॉट डिफाइन। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी लाइन, क्योंकि जिसका भी स्लोप 0 होता है वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, और जिसका भी स्लोप पैरेलल टू वाई नॉट डिफाइन होता है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। तो एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक वाई एक्सिस के, तो ये ऑब्वियसली इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा, एंगल बन जाएगा इनके बीच में 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, क्यू की। तो क्यू के लिए क्या होगा, क्यू हमारे पास है 4a, 4a। तो हम जब यहाँ पुट करेंगे तो m1 आ जाएगा आपके पास 4a अपॉन 2a यानी 2, ठीक है ना। और ये क्या आ जाएगा आपके पास सेकेंड वाला 2a अपॉन 4a यानी 1/2। तो ये दोनों मिल गए आपको, ठीक है, पॉइंट मिल गए। अब हम इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास tan phi क्या आ जाएगा, tan phi आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1/2 1। तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा हमारे पास 3/4। तो फाई क्या हो जाएगा, तो दूसरा एंगल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो हमारे पास दो एंगल आ गए, एक बन गया 90 डिग्री और एक बन गया आपके पास tan इनवर्स ऑफ 3/4। राइट, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ये। क्लियर है आपको, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आप ज़रा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका अगला क्वेश्चन एक बार देखें। अब हमें निकालना है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बीच में, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सी पार्ट की बात कर रहे हैं।
और एक है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये एक्स y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, एक्स स्क्वायर को जब मैं लेफ्ट साइड में ले आऊँगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा 2 और x मिल जाएगा हमें प्लस माइनस रूट 2। तो y निकाल लेते हैं बेटा, y आ जाएगा यहाँ से x का स्क्वायर। तो जो हम कहेंगे जब x की वैल्यू √2 होगी तो y √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और जब x की वैल्यू माइनस √2 होगी तब भी y जो होगा 2 आ जाएगा। तो मेरे पास पॉइंट क्या मिल रहा है, √2, 2 और √2, -2। अब हम क्या करते हैं, दोनों के स्लोप निकाल लेते हैं। तो पहले कर्व 1 की बात करते हैं, इसको डेरिवेटिव लिया तो d/dx आ गया मेरे पास 2x। दूसरा वाला जो कर्व है इसको डिफरेंशिएट किया तो d/dx आ गया मेरे पास 0 - 2x। ठीक है ना, इसको हम m1 नाम दे देते हैं, इसको m2 नाम दे देते हैं। तो बात करते हैं पहले p की। तो p क्या आ जाएगा, p पॉइंट मान लेते हैं, q मान लेते हैं। अब दोनों ही केस में x की वैल्यू √2 है, याद रखिएगा। तो जब मैं ये एंगल लूँ चाहे ये मतलब ये पॉइंट लूँ, p या q दोनों पे सेम आएगा मेरे पास स्लोप, तो एंगल भी सेम आएगा। तो हम पहले p की बात करते हैं। जब p होगा तो x √2, 2 है तो m1 क्या आ जाएगा, m1 आ जाएगा 2√2। m2 क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा -2√2। तो tan phi क्या बन जाएगा, tan phi बन जाएगा m1 - m2 यानी दिस माइनस दिस, तो ये बन जाएगा 4√2 प्लस हो जाएगा अपॉन 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the 4 और 2 the 8, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा phi इक्वल टू tan इनवर्स 4√2 अपॉन 7, और माइनस को हमने मॉड में से हटा दिया। तो ये हमारे पास एंगल आ गया। तो हम कहेंगे यही एंगल क्यू के लिए भी होगा, तो इसका मतलब एंगल बिटवीन द कर्व यही रहेगा, tan इनवर्स ऑफ 4√2/7। तो आई थिंक अब आपको ये अप्रोच समझ आ गई है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन, ये अभी हमने आज ट्यूटोरियल में किया था। अगर आपको याद है आज के सेशन में हमने किया कि वहाँ पे 0 to π/2 में इंटरवल निकालने थे, ये तो उससे भी आसान है। हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो f' क्या आ जाएगा, sec² x -4। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये फंक्शन हमेशा डिक्रीज करेगा इस पर्टिकुलर इंटरवल में। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ना, जब हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो मेरे पास sec² x 4 आ गया, यानी sec x मेरे पास +-2 हो गया। तो sec x मेरे पास 2 आ गया। अब sec x -2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में भी sec पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब मेरे पास जो नंबर लाइन आई है -π/3 से π/3, उसमें जो इंटरवल बन रहा है यानी x की वैल्यू sec कब होगी, π/3 पे, यानी यही इंटरवल बन रहा है, यानी इस पे 0 होगा, यानी एक ही इंटरवल है। तो इसमें इंटरवल में से कोई भी वैल्यू उठा लूँ तो सेम नेचर सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इसके बीच में कोई और इंटरवल नहीं आ रहा। ठीक है ना, कि sec x 2 कब होगा, वो 2 होगा वापस 4th क्वाड्रेंट में -π/3 पे, यही आ गई। तो इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो हम इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पिक कर लेते हैं। जैसे 0 पिक कर लिया, तो 0 पिक करेंगे तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा sec² 0 विच इज़ 1 -4। तो हमारा क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब हो गया फंक्शन जो हो गया हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आखिरी में हम कंक्लूड कर देंगे कि f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -π/3 से π/3। या इसको आप एक और चीज़ से भी कर सकते हैं। अगर आपको sec² x का ग्राफ याद हो तो sec x का बेसिकली sec x का ग्राफ ऐसे जाता है ना, sec x का ग्राफ ऐसे जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, -π/3 पे और π/3 पे जो वैल्यू, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम रहता है ना। तो आप 0 से π/3 देख लो, तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू मैं ये जैसे आपको मॉर्निंग में बताया था कि 2 को ले सकते हैं। मैं ना यहाँ पे बताना चाहता था कि 4 को ले सकते हैं हम sec², मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 की वैल्यू होती है sec π/3 पे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे इंटरवल पे क्योंकि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, यानी π/3 पे मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी, तो यानी बड़ी वाली वैल्यू बाद में माइनस हो रही है और छोटी वाली वैल्यू
पहले आ रही है तो इनका डिफरेंस माइनस ही आएगा। बट आई थिंक ये अप्रोच अगर आपको समझ आ गई है इंटरवल को ज़ीरो बना के हमें इंटरवल बना के पुट करने वाली, तो इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है इंक्रीज कहाँ करेगा, डिक्रीज कहाँ करेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, है ना। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा इसका 4x³ माइनस 12x²। इसको ज़ीरो के को लग देंगे तो 4x² कॉमन आ जाएगा। तो x की मेरे पास दो वैल्यू आ गई ज़ीरो के को लगने पे, एक तो 0 और एक 3। नंबर लाइन बनाएंगे, ये 0 ये 3। अब हम इंटरवल में से वैल्यू पे पुट करेंगे, जैसे हमने पहले वाला इंटरवल लिया उसमें -1 पुट कर रहा हूँ यहाँ से। कहाँ पुट करेंगे, डेरिवेटिव में। तो क्योंकि बेटा यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को पुट करने की जरूरत नहीं है, अब सीधा यहीं चेक करना। तो -1 -3 -4 नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। अगले इंटरवल में से हम 1 ले लेते हैं, यहीं वापस पुट करूँगा तो 1 - 3 फिर से नेगेटिव आ रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। और अगले वाले में से हम 4 ले लेते हैं तो 4 - 3 पॉजिटिव आ रहा है, तो इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब हमें स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ नहीं किया गया, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है f(x) इज़ इंक्रीजिंग इन, कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है लास्ट वाले पार्ट में। तो कहेंगे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है क्लोज ब्रैकेट 3 to ∞, क्योंकि आपको याद होगा हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं अगर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लिखा है तो, है ना। और डिक्रीज़ क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग इन। तो इन दोनों को आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो कि -∞ से 3 पे ये इंक्रीज़ कर रहा है ना। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -∞ से 0, बट क्योंकि ये इंक्लूड होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है, तो इसको कंबाइन कर देंगे तो वापस ही आ जाएगा ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब चलते हैं 14 पे। 14 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। y = cos x + y। हमें बताना है कि ये जो लाइन ये है ना y = cos x + y, इस पर टेंजेंट की क्वेश्चन बताओ। टेंजेंट की क्वेश्चन बतानी है हमें, विच इज़ पैरेलल टू x + 2y = 0। तो हम क्या करते हैं, y = cos x + y है ना, ये कर्व है, हमें इस पर टेंजेंट की क्वेश्चन बतानी है बेटा। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द पॉइंट बी जिस पर हमें टेंजेंट निकालना है वो x0 y0 है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आएगा cos dy/dx = -sin x + y, और फिर x + y का डेरिवेटिव 1 + dy/dx। अब क्योंकि हमें dy/dx निकालना है तो dy/dx यहाँ से भी आएगा, राइट साइड से भी, उसको इधर ले आएंगे। इस तरह से, और फिर dy/dx कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास dy/dx क्या आ जाएगा, -sin x + y / 1 + sin x + y। ठीक है ना, ये क्या आ गया मेरे पास, स्लोप ऑफ द कर्व। अब मुझे स्लोप चाहिए उस पॉइंट पे, तो मैं इसमें पॉइंट पुट कर दूंगा। तो मेरे पास स्लोप क्या आ जाएगा, -sin x0 + y0 / 1 + sin x0 + y0। ठीक है, ये आ गया मेरे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब वो कह रहा है कि हमारी लाइन पैरेलल है x + 2y = 0 से। तो x + 2y = 0 का स्लोप निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे कि स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या होगा, तो स्लोप ऑफ लाइन x + 2y = 0 का कैसे निकालते हैं, जब लाइन की इक्वेशन दी होती है तो स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, याद है आपको। और या फिर इसका डेरिवेटिव लेके भी कर सकते हैं, तो इसका डेरिवेटिव लेके भी कर सकते हैं, नहीं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट 1 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 2 है। अब क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो m1 और m2 बराबर होंगे, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को बराबर रखेंगे आपस में, -sin x0 + y0 / 1 + sin x0 + y0 = -½ तो -1 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 sin x0 + y0 जो आएगा वो 1 + sin x0 + y0 आ जाएगा ना। इसको तो जाके माइनस करेंगे तो 2 बार में से एक बार जाएगा तो आ जाएगा sin x0 + y0 = 1। अब आप बताओ सेक की टेबल में 1 कब आता है, तो ना क्योंकि हमारे पास जो x की रेंज दी थी वो दी थी -2π से 2π,
यानी हमें -2 से 2 की बात करनी है। तो साइन का ग्राफ पता है आपको कैसे जाता है? ग्राफ से मैं ऑब्जर्व करूँगा। साइन का ग्राफ ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ये आता है ना, ये -2 हो गया और ये 2 हो गया। अब आप बताओ साइन की वैल्यू 1 कब आती है? तो हम कहेंगे 1 जो आ रही है वो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, यानी π/2 पे। और कहाँ आ रही है? इधर। तो -π/2, -π और -3π/2, तो 2 जगह आ रही है इसकी वैल्यू 1। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो x0 + y0 है वो या तो π/2 होगा या -3π/2 होगा। अब इसके आगे भी जा सकते हैं हम बोलने के लिए कि 5π/2 भी हो सकता है, बट वो फिर अब रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये मेरे पास x0 + y0 की वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और कर्व की इक्वेशन है y0 = cos x0 + y0, है ना, क्योंकि x + y था, हमने पॉइंट पुट कर दिया। अब आप चेक करो कि अगर x0 + y0 की जो वैल्यू आ रही है सारी कौन सी आ रही है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, राइट। अगर मैं आगे भी जाके मैं कहूँ भी ये भी हो सकती है और आगे भी तो जा सकता है, तो आप 5π/2 भी ले सकते हो और इधर भी और भी आगे जा सकते हो, ले सकते हो, बट वो सारे क्या आ रहे हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और हमें पता है कि कॉस की जो वैल्यू होती है सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होती है। यानी मैं चाहे ये पुट करूँ चाहे ये पुट करूँ, सबको पुट करने पे कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 0 आएगा, यानी मेरे पास y0 कन्फर्म 0 आएगा। ठीक है ना। अब अगर y0 0 है तो इसका मतलब क्या है कि x0 की वैल्यू डायरेक्ट यही आ जाएगी, क्योंकि y0 तो 0 कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मेरे पास x0 क्या आ गया? या तो π/2 आएगा या -3π/2 आएगा। अगर मैं आगे बोलूँ 5π/2, क्योंकि वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो x0 5π/2 आएगा, और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको जो रेंज लेनी है वो इसी इंटरवल की लेनी है। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने आगे की वैल्यूज़ क्यों नहीं ली, क्योंकि -2 से 2π तक ही रखना था। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो 2 पॉइंट कौन से आ गए मेरे पास? मेरे पास पॉइंट आ गए, एक आ गया π/2, 0, और एक आ गया -3π/2, 0। पॉइंट मिल गया। स्लोप पता है, स्लोप क्या है? -1/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी हमारे पास y - y1 यानी 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/2, x - x1 पहले में π/2 पुट कर देंगे और दूसरे में सेम इक्वेशन रख के +3π/2 कर देंगे, क्योंकि -3π/2 है। और इसको जब सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी? तो आपके पास इक्वेशन आएगी 2y + x = π/4, है ना, क्योंकि π/2 ही आएगी, क्योंकि मैं पहले 2 को उधर ले गया 2y, फिर -x उधर ले गया +π/2 आएगा। और इधर से क्या आएगी? 2y + x = -3π/2। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आई थिंक हमने पिछले सारे क्वेश्चन कर लिए, कोई लेफ्ट तो नहीं है ना, कोई बचा तो नहीं है। 14 क्वेश्चन किया है, 15th रह गया। 15 क्वेश्चन क्या था? 15 क्वेश्चन शायद स्किप हो गया, देखते हैं एक बार। अब चलते हैं 16 पे। पहले 16 क्वेश्चन क्या है देखें। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट द टू कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, यानी दो कर्व आपस में कट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनल क्या होता है बेटा? ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। हमें शो करना है कि दो फंक्शन परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं आपस में। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? परपेंडिकुलरली कर रहे हैं तो पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जरा निकालते हैं क्या आता है। तो मैंने क्या किया 16 क्वेश्चन में, फर्स्ट जो है 2x = y² था, और यहाँ था 2xy = k। तो यहाँ से मैं 2x की वैल्यू सीधा ही पुट कर देता हूँ, आसान हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू y² जब पुट करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा y² × y, यानी y³ = k। तो यहाँ से 3 हटाएंगे तो दूसरी साइड जाके वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी k⁻1/3। अब मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो 2x = y² यानी k⁻2/3। तो x मिल जाएगा मुझे k⁻2/3/2, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया मुझे k⁻2/3/2, कॉमा k⁻1/3, राइट। तो अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे? दोनों का स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे दोनों का?
स्लोप निकालते हैं जरा। स्लोप निकालने के लिए हम दोनों को कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला जो कर्व है 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास डेरिवेटिव आ गया 2 इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आ गया यहाँ से 1/y, ठीक है ना। ये आ गया मेरे पास m1। अब हम निकालते हैं दूसरी इक्वेशन का स्लोप इसका। तो ये एक तरह से ना एक्स वाई इक्वल टू के बाई 2 कर देता हूँ, और फिर जब डेरिवेटिव लूँगा तो आ जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से m2 आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों फंक्शन आपस में क्या है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम कहेंगे हमें दिया हुआ है कि m1 इंटू m2 यानी इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। एक आ रहा है मेरे पास माइनस है वाई बाई एक्स और एक आ रहा है 1/y। तो बट हमें तो पॉइंट पे चाहिए, तो y बाई एक्स में है जो हम पुट करेंगे ना, ये वहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे ये वाला, तो मेरे पास मिल जाएगी वैल्यू k की वैल्यू। मैं एक बार ना ऐसे करता हूँ, पहले लिख देता हूँ। y बाई एक्स होगा और इधर से आ रहा है 1/2y, आई थिंक 1/y आ रहा है, 2 से 2 कट गया था, ठीक है, ये कट गया, तो ये कट गया और हमें p पे चाहिए। और p पॉइंट क्या है हमारे पास, p पॉइंट है k की पावर 2/3/2 और k की पावर 1/3। अब आप पुट करो, और वैसे भी पुट करोगे तो y से y तो कट रहा है, माइनस से माइनस कट रहा है, तो बेसिकली क्या आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया, यानी k की पावर 2/3/2 1 हो गया, यानी 2 को तो ले जाएंगे तो k की पावर 2/3 इक्वल टू 2 हो गया। हमसे कंडीशन पूछी थी, तो वैसे ये कंडीशन है। आप ऐसे करो, क्यूब रूट हटा दो, तो दोनों साइड जब क्यूब करेंगे दोनों साइड, तो इधर क्यूब रूट कट जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ना मैं क्यूबिक कर दूंगा दोनों साइड ऐसे। यहाँ पे तो ये पावर कट गई, तो k स्क्वायर आ गया मेरे पास 8। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई कि इस कंडीशन पे ही ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। हमसे ये पूछा गया था कि शो करो ये कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस कंडीशन के साथ, ठीक है ना। तो अब आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही है ना। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है 17 क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्या है कि हमें शो करना है ये दोनों ग्राफ टच कर रहे हैं। दो ग्राफ टच कब करते हैं बेटा, दो ग्राफ टच कब करते हैं, जब वो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट की इक्वेशन सेम आती है, ठीक है, जब उन पे टेंजेंट की इक्वेशन सेम आती है। तो देखते हैं सेम आती है कि कब आती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो पहला जो पॉइंट है उसमें हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो y जो है वो 4/x है ना, मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। अब इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 16/x² इक्वल टू 8। अब या तो आप एलसीएम ले लो, नहीं तो मुझे दिख रहा है ये a² है, ये b² है, ये -2a भी है, तो ये x माइनस 4/x का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ से मेरे को मिल गया x इक्वल टू 4/x, यानी x² इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई +-2। जैसे ही x को 2 पुट किया, y आ गया 2, क्योंकि 4/2, तो एक पॉइंट मिल गया मुझे 2,2। और जैसे ही मैंने x को -2 पुट किया तो y भी आ गया -2, तो दूसरा पॉइंट मिल गया मुझे -2,-2। अब मुझे शो करना है ये दोनों कब टच कर रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट पर टच कर रहे हैं ये शो करना है। तो इसका मतलब जब दो ग्राफ टच करेंगे तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जहाँ पे वो पॉइंट इंटरसेक्शन आएगा आपस में, उन पे सेम टेंजेंट होगा, हमें ये शो करना होता है। तो हम दोनों पे टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं और शो करेंगे वो सेम आ रहा है। तो कैसे निकालें, फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। तो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स, ये मिल गया -y बाई एक्स। और दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे मिल गया dy बाई डी एक्स क्या मिल गया, -x बाई वाई, ठीक है। यहाँ से ये मिला और यहाँ से मिला, तो हमें शो करना ये टच कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं पहले वाले स्लोप को जो हमारे पास था -y बाई एक्स, उसमें पुट करते हैं पहला पॉइंट, यानी 2,2, तो -2.2 -1 आ गया। और दूसरा स्लोप था -x बाई वाई, उसमें भी पुट करते हैं p 2,2, तो -2/2 वो भी आ गया -1। तो क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर दोनों के टेंजेंट का स्लोप बराबर आ रहा है, इसका मतलब दे हैव अ कॉमन टेंजेंट लाइन, इसका मतलब कर्व टचेस ईच अदर।
और ऐसे ही सेम क्यू की बात करते हैं, मतलब क्यू था हमारा -2 कम -2, उस पर भी m1 जब निकालोगे यहाँ पे पुट करोगे तो y और x तो सेम आ रहे हैं तो -1 आ जाएगा, दूसरा भी -1 ही आ जाएगा क्योंकि x और y सेम है, कट जाएगा आपस में। तो हम कह देंगे कि दोनों के स्लोप सेम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, मीन्स कर्व टचेज ईच अदर। तो ये हो गया इसका ए पार्ट। ऐसे ही आप बी पार्ट निकालना है, और बी पार्ट और भी ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि आपको पॉइंट ही दे रखा है, कभी इसी पॉइंट में शो करो, ठीक है ना। तो एक बार करते हैं जरा इस वाले क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, पहले हम फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2y y डैश इक्वल टू 4, y डैश आ गया मेरे पास 2/y, तो मेरे को y डैश निकालना है P पॉइंट पे, तो मैं इसमें 2/y, y की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास स्लोप आ जाएगा 1। अब मैं दूसरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ, तो x स्क्वायर का डायरेक्ट 2x, फिर y स्क्वायर का 2y, y डैश -6 इक्वल टू 0। यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो 4y डैश मेरे पास आ जाएगा 4, y डैश आ जाएगा 1। तो हम कहेंगे कि भी दोनों का स्लोप, दोनों का कर्व का स्लोप 1 2 पे सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, m1 इक्वल टू m2 हो गया, मीन्स दे हैव सेम स्लोप ऑफ द लाइन एट द पॉइंट 1 2। इसका मतलब सेम लाइन है, कॉमन टेंजेंट है, इसका मतलब दीज टू कर्व्स, द टू कर्व्स, ये जो कर्व है टचेस ईच अदर, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फटाफट देखते हैं, लास्ट 2-3 क्वेश्चन आर लेफ्ट, उसके बाद ये ओवर हो जाएगा, ठीक है। इट हार्डली टेक 4 to 5 मिनट्स। 18 क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट वैसा ही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइंस, और लाइंस बोल दिया, इसका मतलब यहीं से हिंट मिल रहा है कि एक से ज़्यादा लाइंस आएंगी। कर्व ये है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट की। बेटा जब भी हमें ना नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी होती है या टेंजेंट की, तो किसी पॉइंट पे निकालनी होती है। अगर वो पॉइंट नहीं गिवन हो तो हम लेट कर लेंगे, लेट दैट बी द पॉइंट। अब आप कर्व को डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, 6x - 2y, y डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे y डैश क्या मिल गया, y डैश मिल गया मुझे 3x अपॉन y। अब मुझे P पॉइंट पे चाहिए, तो मैं P पॉइंट पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास स्लोप आ गया टेंजेंट का 3x0/y0। अब वो कह रहा है कि हमारी नॉर्मल लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा मेरे पास इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन भी निकाल लेते हैं। जो लाइन की बना उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब क्योंकि नॉर्मल लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर होगा। तो -y0/3x0 इक्वल टू -1/3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, आपके पास आ गया x0 इक्वल टू y0। अब इस कंडीशन को हम कहाँ यूज़ करेंगे, कर्व की इक्वेशन में। आप कर्व की क्वेश्चन में जाओगे और बोलोगे भी x0 y0, तो इसको सेटिस्फाई करता है। तो 3x0 - y0 स्क्वायर 8 आ रहा है, और क्योंकि x0 और y0 बराबर है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे हर जगह x0। तो मेरे पास आ जाएगा 2x0 का स्क्वायर इक्वल टू 2x0 का स्क्वायर इक्वल टू 8, x0 स्क्वायर इक्वल टू 4, x0 आ जाएगा मेरे पास +-2, और क्योंकि y0 भी वही है, तो मेरे पास पॉइंट आ जाएंगे एक 2,2 और एक बन जाएगा -2, -2। हमसे क्या पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स निकालो। हमें पॉइंट पता है 2 2 और -2, स्लोप पता है -1/3 है, तो हम इक्वेशन नॉर्मल निकाल सकते हैं। क्या होगी, हम कहेंगे हमारे पास इक्वेशन नॉर्मल हो जाएगी y -2 फिर x -2, पॉइंट आ गया y - y1 x - x1, और यहाँ पे स्लोप ऑफ द नॉर्मल। और दूसरी क्या होगी, y +2, क्योंकि -2 है पॉइंट, -1/3 x +2, क्योंकि दूसरा पॉइंट भी +2 है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 3y, उसके बाद -6 इक्वल टू -x +2, सबको एक साइड ले जाएंगे, तो x + 3y इक्वल टू 8। ये आ गई मेरे पास एक नॉर्मल की इक्वेशन। दूसरी क्या आएगी, 3y + 6 इक्वल टू -x - 2, इसको तो ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x + 3y इक्वल टू -8। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना।
और ऐसा सेम क्वेश्चन आपने क्विज में भी किया था, आपको क्विज जब दी थी टेंजेंट नॉर्मल की, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया था। 19 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, कह रहा है किस पॉइंट पे ये टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस कब होता है, जब उसका स्लोप नॉट डिफाइन होता है। तो हम करते हैं जरा इसके क्वेश्चन का, फटाफट करते हैं इसको जरा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम कर्व की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो कर्व की इक्वेशन थी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव क्या आएगा 2x 2y y डैश माइनस 2 माइनस 4y डैश इक्वल टू 0। तो y डैश क्या आ जाएगा 2y माइनस 4y डैश इक्वल टू 2 माइनस 2x, है ना। तो y डैश क्या आ जाएगा मेरे पास 2 कॉमन, नीचे से भी 2 कॉमन, 2 कट गया। अब क्योंकि हमारा जो एक कर्व है हमें कहाँ निकालना है उस पर टेंजेंट विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो आप कहेंगे स्लोप नॉट डिफाइन आएगा। तो कोई भी स्लोप नॉट डिफाइन, कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइन कब होती है, जब समथिंग नॉन जीरो अपॉन जीरो होता है। इसका मतलब y माइनस 2 0 होना चाहिए, इसका मतलब y 2 होना चाहिए। अब इस 2 को आप कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमारे को x मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x माइनस 8 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अभी क्या मिलेगा बेटा 4 और 1 5 माइनस 8 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। क्या फैक्टर बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3 और माइनस 1। तो मुझे पॉइंट क्या मिल गया 3,2 या फिर -1,2। हमसे पॉइंट तो पूछा था कि अभी किस पॉइंट पे ये टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, राइट। अगर एक्स एक्सिस होता तो स्लोप को 0 रख देते तो एक्स बना जाता, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 20th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ना वाई एफ एक्स जो है हमारा tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 टू π/4 पे। तो पहले हम डेरिवेटिव तो निकाल लें, तभी तो बताएंगे कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अब tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा, तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। फिर हम चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आप ध्यान से देखो तो साइन, ये जो नीचे वाली टर्म है ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रही है। अब हमें शो करना है कि इंक्रीजिंग है, तो हमें सिर्फ इतना शो करना है कि ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे बेटा, हम कहेंगे भी फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू π/4, जब x की वैल्यू 0 से π/4 होती है तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि cos x हमेशा sin x से बड़ा होता है। कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब cos x का ग्राफ पता है आपको कैसा होता है, cos x का ग्राफ होता है 1 से 0 तक जाता है, 0 पे ये π/2 पे ये, ठीक है। और साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ 0 से 1 तक जाता है और ये मीट करते हैं π/4 पे, यानी π/4 ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है। तो आप खुद ही देखो इस वाले इंटरवल पे कॉस एक्स का ग्राफ ऊपर आ रहा है, साइन एक्स का ग्राफ नीचे आ रहा है, यानी कॉस एक्स की वैल्यू साइन एक्स से बड़ी होती है। नहीं तो वैसे भी देख सकते हो कॉस 0 1 होता है और कॉस साइन 0 0 होता है, तो इसलिए कॉस की वैल्यू साइन से बड़ी होती है। तो हम कह देंगे इसका मतलब cos x माइनस साइन एक्स 0 से बड़ा होगा। दोनों साइड 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इस टर्म से, दोनों साइड 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। इधर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आ गया, तो हम कह देंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे वर्ड होना चाहिए था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आवर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू π/4, राइट। उसके बाद चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, एंड देन दिस विल बी ओवर। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल में ये मिस प्रिंट था 15th क्वेश्चन में, तो कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर सॉल्व नहीं हो पा रही क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक बार देखिए इस क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि y इक्वल टू हमें दिया हुआ था 3 sin थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और x इक्वल टू था हमारे पास 3 cos थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और हमें शो करनी थी टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की जो इक्वेशन आएगी वो एक रिलेशन आएगी, हमें ऑलरेडी दे रखी गई थी, ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं ज़रा, 15th क्वेश्चन हमारा स्किप हुआ है, तो
और जब तक आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो तो डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव आता निकालना आपको, कैसे निकालते हैं इसका डेरिवेटिव, है ना, चेन रूल लगाएंगे। तो एक बार देख ही लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है ये क्वेश्चन। ओके, अब पहले हम लेते हैं एक्स का डेरिवेटिव। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा बेटा माइनस साइन थीटा 3 टाइम्स, और फिर ना कॉस क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 कॉस क्यूब स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस का माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, बात साथ में माइनस भी ले लो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 3 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब चलते हैं डी वाई बाई डी थीटा पे, वो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव लेते हैं वाई का, तो 3 कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में साइन थीटा का कॉस थीटा। तो हम क्या देख रहे हैं, 3 कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये बन जाएगा 3 कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से। हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। कैसे मिला आपको, कोई हमने तो डी वाई बाई डी एक्स थीटा निकाला और डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आया है हमारे पास, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस क्यूब थीटा, और वो आया था 3 साइन क्यूब थीटा। 3 से 3 कट जाएगा। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए होगा, तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, तो वो जाएगा, ठीक है ना, माइनस साइन क्यूब थीटा। एक बार देख लें, मैंने शायद वैल्यू में, हाँ ये माइनस स्किप कर दिया, तो ये ऑलरेडी माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया बेटा। अब उसने बोला था कि किसी एंगल थीटा पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, तो अगर वो कह रहा है थीटा पे निकाला, इसका मतलब वाई नॉट हमारा एक्चुअल वाई ही होगा, यही हमारा वाई नॉट होगा, और यही हमारा एक्स नॉट होगा। पुट कर देते हैं, 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, फिर उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और फिर यहाँ आ जाएगा x माइनस x1, वो है हमारे पास 3 कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा y कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, और राइट साइड पे आएगा x साइन क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। तो हम नोट करें, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, और हेयर इज और रिजल्ट, तो y को उधर ले जाएंगे, तो x साइन क्यूब थीटा आएगा, और माइनस y साइन कॉस क्यूब थीटा आएगा, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन 3 थीटा कॉस क्यूब थीटा, और माइनस प्लस हो जाएगा 3 कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया, तो मैं इसको ना दोबारा लिख देता हूँ, मैंने रीअरेंज किया बेटा टर्म्स को, दोबारा लिख देता हूँ अगले पेज पे। तो हमने क्या किया, हमने जो x साइन क्यूब थीटा लिखा, ठीक है, x साइन क्यूब थीटा यहाँ से माइनस y कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, और इस साइड क्या हुआ, हमने जब इस वाले टर्म को इधर ले गए इसके साथ, तो ये प्लस की हो गई, तो ये बन गया 3 कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा। अब देख रहे हो कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन, कॉस थीटा कॉमन, साइन थीटा कॉमन, ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ना फॉर्मूला बन सकता है, तो पहले हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लिया, तो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। और हेयर इज और रिजल्ट क्या, बस अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे 4 कर देता हूँ, क्योंकि ये दोबारा फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 4 थीटा का फॉर्मूला होता है, और 4 को मैं उधर ले जाऊँगा, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गई, 4 टाइम्स x साइन क्यूब थीटा माइनस y टाइम्स कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू माइनस 3 साइन 4 थीटा,
और हमें ना क्वेश्चन में बोला गया था प्रूव करो कि ये माइनस नहीं है राइट साइड पे, तो हम क्या करते हैं माइनस को इधर ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 4 और ये अंदर वाली टर्म चेंज हो जाएगी, तो y cos क्यूब थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन 4 थीटा। ये आपका एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिया हुआ है 40, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल पे कर लिया, यानी इस असाइनमेंट के थ्रू हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जहाँ जो हमने एग्जाम्पलर से लिए थे और एक्स्ट्रा डाले थे सब ओवर हो गए हैं। तो इसको रिवाइज कर लीजिए और अपने डाउट्स हो तो फिर से पूछ सकते हैं बेटा। तो ये हमारा असाइनमेंट पूरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।